सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंधु जल संधि विवाद क्या है और सिंधु जल संधि समझौता क्या था, कब हुआ था और किन किन देशों के बीच में हुआ था। हम इस वीडियो में इस विषय में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि भाई क्या है सिंधु जल संधि विवाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई साहब, जो भारत और पाकिस्तान है, ठीक है, आपको पता है आजादी के समय से ही पाकिस्तान भारत से हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर लड़ता ही रहता है। वो आपने गाना सुना है, क्या करे ओ लेडी मैं हूँ आदत से मजबूर। तो जो पाकिस्तान है वो आदत से मजबूर है, किसी उसका कुछ भी कर लो भाई साहब, वो बाज नहीं आने वाला। ठीक है, सिंधु जल संधि, सिंधु एक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश आजाद हुए थे तभी से लेकर दोनों देशों के बीच में क्या पानी को लेकर के विवाद होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस विवाद के अंतर्गत 6 नदियां हैं। ठीक है, 6 नदियां कौन कौन सी है देखो, सिंधु है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये जो नदियां हैं 6 नदियां हैं। ये 6 की 6 नदियां भारत से होकर के गुजरती हैं और पाकिस्तान तक जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन 6 नदियों के पानी को लेकर के पाकिस्तान हम पर आरोप लगाता है कि भारत जो है इन नदियों पर बांध बना करके, क्या दोस्तों, बांध बना करके क्या करता है, पानी का दोहन करता है। ये आरोप पाकिस्तान हम पर लगाता है। ठीक है, यानी मतलब भारत के ऊपर लगाता है और इसकी वजह से क्या करता है, भारत पानी का दोहन कर लेता है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाती है और वहां पर क्या पड़ जाते हैं, सूखे के जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। ये पाकिस्तान हम पर आरोप लगाता है। तो क्या हुआ, जब 1950 तक ये झगड़े ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, तो उस समय विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादों को कम करने के लिए मध्यस्थता करवाने की सोची। तो 1960 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि समझौता हुआ, जिसकी मध्यस्थता किसने करवाई, विश्व बैंक ने। ठीक है दोस्तों, और ये समझौता 19 सितंबर 1960 को करवाया गया था। ठीक है, अब इस समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे, देखो विवाद कहां का था, भारत और पाकिस्तान का। तो इसमें शामिल कौन होगा, भारत। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। ठीक है, इन दोनों ही देश के जो हेड थे वो शामिल हुए सिंधु जल संधि समझौते में। ठीक है, अब इस समझौते में क्या हुआ भाई, इस समझौते का जो निष्कर्ष निकाला गया वो जो 6 नदियां थी उन 6 नदियों का बंटवारा किया गया। ठीक है, सॉरी, जो पूर्वी हिस्से में 3 नदियां बहती थी जिनका नाम था रावी, व्यास और सतलुज। इन 3 नदियों पे पूर्ण रूप से भारत का अधिकार बताया गया कि इसका जो पानी है उसका उपयोग भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। और जो पश्चिमी हिस्से में 3 नदियां बहती थी, ठीक है, सिंधु, चिनाब और झेलम। ठीक है, इसका जो इन जो 3 नदियों का कुछ प्रतिशत पानी पाकिस्तान यूज करेगा और भारत, दोनों ही इन नदियों से पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भारत है वो इन नदियों से पानी बहुत कम इस्तेमाल करता है और इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान हम पर ऐसे आरोप लगाता रहता है। ठीक है, तो ये था निष्कर्ष जो कि सिंधु जल संधि समझौते के दौरान निकाला गया था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सिंधु जल संधि विवाद क्या है और सिंधु जल संधि कब हुई, किन किन देशों के बीच में हुई। ठीक है, मध्यस्थता